अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से माहिर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये फहमी फूफो जिसने आकर वावेला मचा दिया, सबके सामने एनी के किरदार पर कीचड़ उछाली। ऐसे में इस हबीब की गैरत जागी अपनी बेटी से सवाल करने आ गया, उसे दबोचता है। पहले कभी इसे गैरत याद ना आई मगर बेटी के नाम पर आ गई और वो भी सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई। मगर एनी के साथ ये रवैया फाखिर को अच्छा नहीं लगता। उसी वक्त उन्हें पीछे धक्का देता है, पीछे हटे आप, और सबके सामने इसे एनी के लिए स्टैंड लेता है। बल्कि वो तो एनी को कमरे में लेकर आ गया ताकि सबकी जबानें बंद हो जाएं। अब कमरे में आकर एनी बहुत रोती है और फाखिर का उसके साथ खड़े होना उसे बहुत अच्छा भी लगता है। वो जज्बाती भी हुई तो फाखिर उसे कहता है, मैं बाकी मर्दों की तरह नहीं हूँ जो दूसरों की बातों पर यकीन कर ले। तभी ये सुनकर एनी को और भी खुशी हुई और उससे वादा करती है कि वो उसका मान, उसका यकीन कभी नहीं तोड़ेगी। तभी फाखिर उसके आंसू पोंछता है। अब ऐसे में एनी के लिए जो कि बहुत बड़ा कठिन वक्त था, अगर फाखिर उसका साथ नहीं देते तो एनी की जिंदगी क्या से क्या हो जाती। मगर एक अच्छी बीवी के साथ अच्छे शोहर का साथ किसी घनी छांव से कम नहीं होता जो तपती धूप में उसके लिए साया बन जाए। और यहाँ पर बाहर तो जैसे फसाद ही बरपा है। इस फहमी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने इतना सब कुछ आकर दिखाया, बताया भी, मगर फाखिर ने तो अपनी बीवी का साथ दिया, उसे बचा लिया। तभी अपना गुस्सा दिखाती है। एनी का बाहर निकलना बंद करें, बिठाए उसे घर पे। तो वालदा ने उसे बता दिया कि फाखिर तो कभी इस पैसे को नहीं मानेगा, वो बीवी का जो होकर रह गया। अब ऐसे में आयशा है जो अपनी जिंदगी के साथ तो सह ही रही थी मगर अपनी बेटी के लिए ये तंज और ताने भी सुनेगी। मगर होप सो ऐसे में आयशा शुक्र अदा करे कि उसकी बेटी को शोहर अच्छा मिला, वरना उसके शोहर जैसा होता तो एनी की जिंदगी कब की तबाह हो चुकी होती। अब खैर यहाँ पर हबीब जो कि परेशान तो है ही मगर राहीला को अब मौका मिल जाता है। वो बात जो उसने बहुत पहले कही थी और उस पर अमल करवाना भी चाहती थी, मगर अब सही मौका देखकर फिर से बात करती है। मुझे लगता है हमें फायजा का रिश्ता भी कर देना चाहिए। ये सुनकर हबीब सोच में पड़ जाता है क्योंकि पहले तो इस हबीब के पास कोई जवाब नहीं था, मगर हाँ अब राहीला उसका ब्रेन वॉश करेगी ताकि दूसरी बेटी भी ब्याह कर जाए और ये हिस्सा और इस पर कब्जा मैं ही करूं और ये घर उसके लोग सिर्फ मेरी मुट्ठी में रह जाएं। और उधर एनी जिसे ये लगता है कि ये घटिया हरकत किसकी होगी, इस हमजा की ही, क्योंकि इसके बारे में कोई और तो जानता नहीं। तो भले ये बात फहमी फुप्पो तक कैसे आ पहुंची, जरूर उसी ने ही मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। हो सकता है एनी के दिमाग में ऐसी गलत फहमी हो जिसकी वजह से वो सबसे छुपकर कॉल करने की कोशिश करती है। अब इसी हमजा को ही कॉल करेगी कि तुमने ये सब क्यों किया, और तब जाकर इस हमजा को मालूम हो कि एमन तो इस एनी की कजन थी। होप्स अब यहाँ पर एनी फाखिर का एतमाद न तोड़ दे, सिर्फ अपने बिहार पर ये इन्वेस्टिगेशन करते करते। खैर व्यूअर्स, जो भी हुआ, फाखिर का यूं एनी का साथ देना एनी और उसके रिश्ते दोनों के ताल्लुकात को काफी मजबूत भी करेगा और फाखिर ना चाहते हुए भी इस एनी को एक्सेप्ट कर लेगा। और फिर बाद में उसे अंदाजा होगा कि उसे तो एनी का साथ ही चाहिए, ना कि आमना का। पर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।